आज अपन शुरू कर लेते हैं राजस्थान की प्रमुख सभ्यता और उनके स्थलों से। सबसे पहले हम देख लेते हैं सभ्यता स्थलों में पाषाण कालीन। पाषाण काल में हम पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल तक की कौन कौन सी सभ्यताएं रही है। और जैसा कि अपन ने जब इतिहास पढ़ा था तब हमने देखा था कि नव पाषाण काल जो है हमारे यहाँ ताम्रपाषाण के बाद तक चलता रहा था। ठीक है, वो चीज़ें देखने के लिए आप जो है अपना हिस्ट्री वाला वीडियो ताम्रपाषाण युग, पाषाण युग वो देख लें। ठीक है, उससे ज़्यादा समझ में आ जाएगा। अब यहाँ देख लेते हैं पाषाणकालीन स्थलों में ये जो है प्रमुख स्थल अपने को ये मिलते हैं, जैसे बागोर, तिलवाड़ा, जायल, डीडवाना और बूढ़ा पुष्कर। ये जो है ये अपने पाषाणकालीन स्थल है जो हमको मिलते हैं। सबसे पहले अपन देख लेते हैं बागोर। ये कहाँ है? ये है भीलवाड़ा में। ठीक है, और कोठारी नदी के तट पे बागोर स्थित है। ये बाड़मेर में है और लूनी नदी के तट पे स्थित है। ठीक है, इन दोनों के जो उत्खनन करता है वो है वीएन मिश्र। ठीक है ना, और इन दोनों ही जगहों से अपने को पशुपालन के साक्ष्य जो है, यहाँ से अपने को कृषि के साक्ष्य भी मिलते हैं, तो पशुपालन के साक्ष्य अपने को ये मिलते हैं। ये नवपाषाणकालीन स्थल भी रहे हैं। अब जो बागोर की सभ्यता है ये अपने को 3 स्तरों में मिलती है। ठीक है, सबसे पहला जो स्तर है इसका वो 4-5 हजार ईसा पूर्व का स्तर मिलता है अपने को, और वो जो स्तर है वो काल लघु पाषाण उपकरणों का काल है। ब्लेड, छेदक और स्क्रेपर, छेदक और ब्लेड। ठीक है, ये चर्स्ट पत्थर के बनाए जाते थे। और जो दूसरा कालखंड है बागोर का, जो दूसरा क्रम है वो अपने को 2700 ईस्वी पूर्व से 500 ईस्वी पूर्व तक, और तीसरा 500 ईस्वी पूर्व से 400 ईस्वी पूर्व तक का मिलता है। ठीक है, और इस युग में अपने को यहाँ लोहे के उपकरण भी मिलते हैं। ठीक है, तो ये जो है बागोर बड़ा विस्तृत स्थल अपने को मिलता है। इसी तरह जो पशुपालन तक के साक्ष्य हैं वो अपने को यहाँ तिलवाड़ा से भी मिल जाते हैं, और तिलवाड़ा से मुख्यतः अपने को नवपाषाणकालीन स्थल या कृषि के अवशेष भी अपने को मिलते हैं। ठीक है, जायल और डीडवाना ये दोनों हैं नागौर में, और ये जो है अपन ये है अजमेर में। ठीक है ना, और ये भी अपने पाषाणकालीन स्थल है, यहाँ से भी जो है पाषाणकालीन उपकरण अपने को मिले। ठीक है, अब जो है इस पाषाण काल के बाद अब आ जाते हैं अपन ताम्रकाशी युग में, जहाँ अपने को सिंधु घाटी सभ्यता, उसके पूर्व और उसके पश्चात और उसके साथ साथ के कई सभ्यताएं अपने को कई स्थल ऐसे अपने को मिले, उनको हम देख लेते हैं। अब हम देख लेते हैं राजस्थान के सबसे महत्वपूर्ण स्थलों में से एक कालीबंगा। कालीबंगा चूँकि अपने को ध्यान में है, दिख रहा है कि ये हनुमानगढ़ में है, घग्गर नदी के किनारे स्थित है। सबसे पहले 1952 में इसकी खोज की थी अमलानंद घोष ने। फिर 1961 से 62 से 64 तक बीबी लाल और बी के थापर ने इसका उत्खनन कराया था। ये लगभग है 4000 ईस्वी पूर्व की सभ्यता। और सबसे विशिष्ट बात यह है कि ये जो सभ्यता है इसके स्थल की जब कार्बन डेटिंग की गई तो हमने ये पाया कि एक तो ये ग्रामीण बस्ती थी, अपने को यहाँ नगरीकरण के उतने बड़े साक्ष्य नहीं मिले हैं जितने अपने को सिंधु सभ्यता के दूसरे स्थलों में मिले हैं।
ठीक है। ये जो स्थल था ये सिंधु सभ्यता के पूर्व भी स्थित था, यानी यहाँ बस्ती आबाद थी सिंधु सभ्यता के पूर्व भी, और सिंधु सभ्यता के बाद के काल तक भी यहाँ जो है आबादी रहा करती थी। ठीक है, तो ये सिंधु सभ्यता के पूर्व और प्राक दोनों अवस्थाओं में मौजूद था। यहाँ के भवन जो है ये अपने को मिलते हैं कच्ची ईंटों के, और ईंटों पे अलंकरण भी मिलता है अपने को। ठीक है, कई तरह की ईंटें मिलती है, टी आकार की, वी आकार की, ठीक है, एल शेप की ईंटें। तो ईंटों का अलंकरण भी अपने को यहाँ मिलता है, उस पर चित्रकारी भी मिलती है। ठीक है ना। और काले लाल मृदभांड जो है वो अपने को इस काल में लगभग सभी जगह से मिले हैं। जुते हुए खेत मिले हैं, और जुते हुए खेत भी ग्रीड पैटर्न पे मिले हैं, यानी एक फसल जो है वो इस क्रम में बोई गई है और दूसरी फसल इस क्रम में बोई गई है, और वो प्रमुख फसलें थी चना और सरसों। यहाँ से अपने को जो है भूकंप के साक्ष्य भी मिले हैं, जिससे अनुमान लगाने में अपने को सरलता होती है कि सिंधु घाटी सभ्यता का पतन में ये भी एक मुख्य कारण रहा होगा। यहाँ से अपने को अग्निकुंड मिले हैं और उसमें अस्थियाँ भी मिली है, तो इससे ये अनुमान लगाते हैं कि हो सकता है कि वहाँ पशु बलि भी दी जाती हो। बेलनाकार मुहर यहाँ से मिली है, जो काली चूड़ियाँ यहाँ से मिली है। ठीक है, उसी के नाम पे सभ्यता कालीबंगा भी कहते हैं इसको। यहाँ जो मकान मिले हैं, जैसा कि अपन ने देखा था कि मकान जो है वैसे कच्ची ईंटों के बनते थे, लेकिन कुओं का निर्माण पक्की ईंटों से किया जाता था। मकान तो कच्ची ईंटों थे और कुओं का निर्माण पक्की ईंटों का। यहाँ मकानों की छत ढकने के लिए जो कवेलू होते हैं, ठीक है, जो ग्रामीण भारत में आज भी इस्तेमाल किए जाते हैं, उनका प्रयोग नहीं किया जाता था। लकड़ी की बल्लियों को ढका, लकड़ी की बल्लियों से, और उन पे जो है वो मिट्टी का लेप कर दिया जाता था। इस तरह मकान की छतों को 1 मंजिला 2 मंजिला बनाया जाता था। ठीक है, और फर्श को चिकना करने के लिए काली चिकनी मिट्टी का प्रयोग यहाँ करते थे। तो ये अपनी हो गई कालीबंगा सभ्यता, घग्गर नदी, हनुमानगढ़ वाली। ठीक है, देख लेते हैं हम आगे नेक्स्ट। इस सभ्यता का जो दूसरा प्रमुख स्थल है वो हम देख लेते हैं, वो है आहड़। आहड़ जो है ये उदयपुर जिले में स्थित है और बेडच नदी के किनारे स्थित है। बेडच नदी को जो है वो आयड़ नदी भी कहते हैं। ठीक है, आयड़ नदी कहने के कारण इसको आघाटपुर भी कहते हैं, और स्थानीय भाषा में इसको धूलकोट भी कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो है 1953 में अक्षय कीर्ति व्यास ने यहाँ का उत्खनन कराया था। फिर 1956 में रतन चंद्र अग्रवाल ने, और फिर 1961 से जो है 64 के बीच में वीएन मिश्र और एचडी साकलिया ने भी इसका उत्खनन करवाया था। ये ग्रामीण बस्ती थी। अपने को ध्यान में है कि राजस्थान की जो बस्तियाँ मिली है ये उतनी नगरीय नहीं मिली है जितनी सिंधु घाटी सभ्यता की मिली है। इससे पहले जो है अपन ने कालीबंगा को देखा था, वो भी जो है गरीब बस्ती थी। ठीक है ना। तो इसके 8 स्तर मिले हैं। इसके चौथे स्तर से 2 कुल्हाड़ियाँ मिली है। अब स्तर कैसे, जैसे ये है यहाँ कोई 4000 साल पुरानी ईस्वी रही होगी। ठीक है, उसके बाद समय का प्रभाव के कारण जो है उस पर ये दूसरा स्तर बन गया, ये तीसरा, ये चौथा, ये 5वां, ये 6वां, ये 7वां, ये 8वां, और जैसे ये जो है वर्तमान स्तर जिस पे आज एक बस्ती है। तो खुदाई करते समय जब हम उसकी खुदाई करते हैं, ठीक है, तो खुदाई एक तो यूँ करते हैं क्षैतिज, और एक इस तरह करते हैं अपन लंबवत। ठीक है ना। तो इस तरह जब ऊपर से नीचे की तरफ खुदाई करते हुए तो अपने को इससे उसके स्तरों का पता चलता है, और लंबवत जो खुदाई करते हैं अपन उससे उस सभ्यता का विस्तार पता चलता है कि कितने क्षेत्र तक उस सभ्यता का विस्तार था। ठीक है, तो चौथे स्तर से तांबे की कुल्हाड़ियाँ भी यहाँ से प्राप्त हुई है। ठीक है, और इसलिए इसको यहाँ तांबे के बहुत सारे उपकरण मिले हैं, इसलिए इसको ताम्रवती नगरी के नाम से भी जाना जाता है। ताम्रवती नगरी क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ तांबे गलाने की भट्टियाँ भी मिली है अपने को। यहाँ जो है ये 6 तांबे की मुद्राएं मिली है।
ठीक है। उसके अलावा तांबे की कुल्हाड़ियाँ चौथे स्तर से मिली है, तांबे की अंगूठियाँ मिली है और तांबे की चूड़ियाँ अपने को यहाँ से मिलती है। अब एक मकान मिला है जिसमें 6-7 चूल्हे मिले हैं स्थान स्थान पर। इससे अपने को क्या पता है कि ये संयुक्त परिवार प्रथा यहाँ रही होगी। तो संयुक्त परिवार के साक्ष्य भी अपने को इससे मिलते हैं, ठीक है ना। मृदभांड जो है वो अपने को इस काल में काले लाल मिलते हैं और ऐसा मानते हैं कि ये काले लाल वाले मृदभांडों की संस्कृति का प्रमुख केंद्र रही होगी। अब मकान देख लें तो मकान जो है दूसरी जगह अपन ने देखे थे कच्ची ईंटों से बने हुए मकान मिले हैं, या पत्थरों से बने हुए मकान भी अपने को मिले हैं और नालियों की अच्छी व्यवस्था थी। अच्छा, कालीबंगा जो है वहाँ अपन ने देखा नहीं, अपने को एक चीज़ ध्यान में नहीं आई उस समय, कालीबंगा में जो है लकड़ी की नालियाँ मिली हैं, लकड़ी की नालियाँ भी कालीबंगा से अपने को मिलती है, ठीक है। ठीक है भैया, चले तो मकान में हमने देख लिया पत्थर के मकान भी मिले हैं और नालियाँ भी अपने को यहाँ से मिली है। तो इस प्रकार ये आहड़ की संस्कृति हो गई। अब जो है अपन आहड़ की संस्कृति से लगते हुए 2-3 स्थल है उनको अपन देख लेते हैं। अगला अपना स्थल है गिलुंड। ये जो है ये आहड़ संस्कृति के अंतर्गत ही आता है और इसका काल जो है 1900 ईस्वा पूर्व से 1700 ईस्वा पूर्व में यहाँ बस्ती सघन रही होगी, ठीक है। ये जो है राजसमंद जिले में बनास नदी के किनारे 2 टीलों पे अपने को यहाँ के स्थल मिले हैं। इनको स्थानीय भाषा में मोड़िया मंगरी भी कहते हैं, ठीक है, और बनास संस्कृति भी कहते हैं अपन इसको। इसका उत्खनन जो है बीबी लाल ने करवाया था, ठीक है। और इनमें जो भवन मिले हैं अपने को गिलुंड में वो धूप में सुखाई हुई ईंटों के मिले हैं, ठीक है। अनाज बढ़ने की कोठी जो है वो अपने को यहाँ से प्राप्त हुई है। इसका मतलब ये कृषि संस्कृति रही होगी, ठीक है ना। यहाँ कृषि कार्य किया जाता होगा। वैसे भी कृषि और पशुपालन के साक्ष्य जो है अपने को बागोर से भी मिले हैं, तो इस इलाके मेवाड़ के इलाके से अपने को ये साक्ष्य मिले हैं। और मिट्टी के खिलौने मिले हैं यहाँ से, हाथी दांत की चूड़ियाँ, ठीक है, और तांबे के बने हुए अस्त्र भी यहाँ से मिले हैं। यहाँ जो काले लाल मृदभांड मिले हैं अपने को उन पे कई प्रकार की ज्योमिति आकृतियाँ भी की गई थी, ठीक है। तो ये अपना गिलुंड और आहड़ संस्कृति के अंतर्गत ही हम इसे लेते हैं, ठीक है। अगला स्थल देख लेते हैं इसी क्षेत्र का। अगला स्थल देख लेते हैं, वो है बालाथल। यह है लगभग 1800 ईसा पूर्व। यहाँ भी कई स्तर मिले हैं जिसमें से 1800 ईसा पूर्व से लेके लो युग 500 ईस्वी पूर्व तक के स्थल भी जो मिले हैं, 500 ईस्वी तक भी मिले हैं, ठीक है। इसमें एक जैसे 1800 ईस्वी पूर्व और 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व के कपड़े का टुकड़ा भी मिला है अपने को, ठीक है। तो ये है वल्लभ नगर तहसील के बालाथल ग्राम में, उदयपुर में ये स्थल स्थित है। और 1993 में पूना विश्वविद्यालय के VN मिश्र, इन्होंने ये यहाँ उत्खनन कराया और इससे जो है राजस्थान में एक ताम्रपाषाणिक स्थल जो है प्रकाश में आया, ठीक। सिंधुवासी से इसका संपर्क रहा होगा मकानों से और ताम्रपाषाण उपकरणों से, ठीक है। इनसे पता चलता है कि उनसे संपर्क रहा होगा। अध पके हुए मृदभांड यहाँ से मिले हैं अपने को जिन पे कोई अलंकरण भी नहीं है, अलंकृत नहीं है, ठीक है। आधे पके हुए मृदभांड और वो भी अपने को ज़्यादा संख्या में यहाँ से नहीं मिलते हैं। यहाँ से एक मिट्टी का सांड मिला है जो संभवतः पूजा के काम में लिया जाता होगा। और तांबे के प्रमुख उपकरणों में और वस्तुओं में अपने को यहाँ से घंटा से चाकू, तांबे की चूड़ियाँ और तांबे के जो चूलदार बाण होते हैं उनके अग्रभाग अपने को यहाँ मिले हैं। और जैसा कि अपन ने पहले देखा था कि इसके अपने को कई स्तर मिले हैं, तो अंतिम स्तर ये लोह युग तक जाता है। और यहाँ जो 5 लोहा गलाने की पट्टियाँ यहाँ से मिलती हैं और लोहे के जो उपकरण भी अपने को यहाँ से मिलता है। तो 1800 ईस्वी पूर्व से लेके ताम्रपाषाणिक काल तक से लेके लोह युग तक के स्थल जो है वो अपने को बालाथल से मिलते हैं, ठीक है। चले आगे। ओजियाना जो है ये भीलवाड़ा जिले के पास में एक बदनौर कस्बा है आसिंद के पास,
आसीन तहसील में। तो वहाँ से अपने को ये स्थल मिला है और ये लगभग 2000 ईस्वी पूर्व का स्थल है और उसकी खुदाई लगभग 2000 ईस्वी में BR मीणा और आलोक त्रिपाठी ने करवाई थी। ठीक है, ये भी एक जो है ताम्रयुगीन स्थल है। यहाँ से भी अपने को तांबे की चूड़ियाँ, पत्थर का हथौड़ा, ठीक है, गोल छेद वाला पत्थर, इससे अपने को पता चलता है कि ये काफ़ी पुराना, जहाँ पत्थरों का उपयोग भी उस समय किया जाता था, यहाँ की जो बस्ती है। और जो दूसरी विशेष चीज़ मिलती है, सफ़ेद रंग। यहाँ से अपने को काफ़ी मात्रा में मिट्टी के बेल और मिट्टी की घाई मिली है जो सफ़ेद रंग में चित्रित है। और यहाँ से अपने को जो काले लाल मृदभांड मिले हैं, जो इस युग की विशेषता रही है ताम्रयुगीन की, और उस पर सफ़ेद रंग से चित्रकारी की हुई है। ठीक है, तो ओजाना में अपने को 2-3 चीज़ें ध्यान रखनी है कि 2000 ईस्वी पूर्व की ताम्रयुगीन सभ्यता है एक, ठीक है, और यहाँ से जो है अपने को मिट्टी के बेल और घाय बड़ी संख्या में मिले हैं जिन पे सफ़ेद रंग का चित्रण है। और यहाँ से जो मृदभांड मिले हैं काले लाल, उन पे भी जो है सफ़ेद रंग से चित्रकारी की हुई है। इसके अलावा तांबे की चूड़ियाँ, पत्थर का हथौड़ा, गोल छेद वाला पत्थर, ये अपने को यहाँ से मिलते हैं और ये एक ताम्रयुगीन स्थल है। ठीक है, चले आगे। अगला देख लेते हैं हम गणेश्वर। ये लगभग जो है 2800 ईस्वी पूर्व में ये स्थल आबाद रहा होगा। ये वर्तमान में है सीकर में कांतली नदी के तट पर नीमका थाना के पास में ये स्थल है। और यहाँ का उत्खनन जो है RC अग्रवाल ने 1977-78 में करवाया था। ताम्र संस्कृति की ये जननी है। यहाँ से 99% तांबे वाले उपकरण अपने को मिले हैं। और अपने को ध्यान में है कि नीमका थाना के पास ही खेतड़ी स्थित है और जहाँ से तांबा हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को भी पहुँचाया जाता होगा। ठीक है, यहाँ से तांबे की कौन कौन सी चीज़ें मिली है? यहाँ से तांबे की कुल्हाड़ियाँ, तीर, भाले और मछली पकड़ने के कांटे, सुइयाँ, फरसे और दोहरी पेचदार सिरे वाली ताम्र पिन, तांबे की एक पिन मिली है जिसके 2 सिरे अपने को देखने को मिलते हैं। और काले नीले अलंकृत मृदभांड यहाँ से मिले हैं, कपीश्वरणी मृदपात्र मिले हैं। और यहाँ के जो मकान थे वो किसके थे? पत्थर के मिले हैं। ठीक है, ऐसे पत्थर के मकान अपने को आहड़ में भी मिले हैं। तो इस प्रकार ये जो गणेश्वर सभ्यता है इसको हम ताम्र संस्कृति की जननी कह सकते हैं। ठीक है ना, ये आ गया समझ में? चलें आगे। अब देख लेते हैं भीनमाल। ठीक है, इसका प्राचीन काल में श्रीमाल जो है वो नाम भी मिलता है। उत्खनन जो है इसका RC अग्रवाल ने करवाया था। यहाँ से जो है अपने को ईसा पूर्व के बाद की जो है स्थल के रूप में ये चिन्हित होता है। और यहाँ शक क्षत्रपों के सिक्के मिलते हैं अपने को, रोमन सुरापात्र और सुराइयाँ मिलती है। यहाँ से एक अर्धिपात्र भी अपने को मिला है भीनमाल से। ठीक है, महाकवि माघ जो है वो यहीं के थे और इन्होंने जो है शिशुपाल वध महाकाव्य का सृजन किया था। ब्रह्मगुप्त जो है वो भी यहाँ के थे। इनको भारत का न्यूटन कहा जाता था। ठीक है, इन्होंने खंड खाद्यन और ब्रह्मगुप्त स्फुट सिद्धांत, ठीक है, ब्रह्म स्फुट सिद्धांत और खंड खाद्यन, इन 2 ग्रंथों की रचना की थी। और हेनसांग जो है वो भी यहाँ आया था और हेनसांग ने भीनमाल को पीलो मोलो, ठीक है, इस नाम से संबोधित किया था। ठीक है, तो ये भीनमाल अपने को आ गया, जालोर में अवस्थित है। श्रीमाल इसका पुराना नाम है। RC अग्रवाल ने जो है इसका उत्खनन करवाया। यहाँ से जो अपने को शक क्षत्रपों और रोमनों की वस्तुएं मिलती है जो यहाँ के विदेशी संपर्क और आधिपत्य का परिणाम हो सकती है। तो अपन मान सकते हैं कि ये जो क्षेत्र या प्रदेश है, यहाँ विदेशी शक क्षत्रप जो है वो राज करते थे और रोमनों से इनके संबंध थे। ठीक है, माघ, ब्रह्मगुप्त और हेनसांग का जो है यहाँ से संबंध भी अपने को मिलता है। ठीक है, चले आगे। ईसवाल, ये उदयपुर में स्थित है और यहाँ का जो उत्खनन है वो राजस्थान विद्यापीठ के पुरातात्विक विभाग के द्वारा कराया गया है। ठीक है,
इसको औद्योगिक बस्ती के नाम से भी पहचान मिली है। उसका कारण ये है कि यहाँ लगभग 500 ईसा पूर्व से लोहे गलाने के प्रमाण मिले हैं, यानी 2000 सालों से यहाँ जो है लोहा गलाया जाता था। उसमें मौर्य युग, शुंग युग, कुषाण युग, इस काल में भी जो है लोहे गलाने के और लोहे से औजार बनाने के प्रमाण यहाँ से मिले हैं। ठीक है, तो यहाँ पत्थर के मकान मिले हैं। मकान जो है वो पत्थर के बनाए जाते थे और अयस्क में यहाँ लोहा अयस्क मिले हैं और लोहा गलाने के बाद जो लोहा मल होता है वो यहाँ से मिला है। ठीक है, इस तरह से ये लोहे युग की एक नई दिशा दे सकती है राजस्थान में। ठीक है, चले आगे। बेराट की सभ्यता। बेराट जयपुर में स्थित है और मत्स्य जनपद की राजधानी भी जो है विराटनगर मानी जाती है और विराटनगर का समीकरण जो है वो बेराट से कर सकते हैं। बेराट की सभ्यता में अपने को शैल चित्र भी मिले हैं। गणेश की डूंगरी, भीम जी की डूंगरी, यहाँ जो है गुफाओं में शैल चित्र भी अपने को देखने को मिलती है। इसलिए इसमें आदमियों की अगर आबादी की बात करें तो जो है पाषाण काल तक यहाँ का काल जाता है। ठीक है, अब यहाँ से जो है बीजक की पहाड़ी, भीम जी की डूंगरी, महादेव जी की डूंगरी, यहाँ से जो है सिंधु काल से लेकर मौर्य काल तक के अवशेष अपने को मिले हैं। अपन ने देख लिया कि ये जो अवशेष हैं ये पाषाण काल के अवशेष भी अपने को मिले हैं और आदमी की उपस्थिति के प्रमाण यहाँ से मिलते हैं शैल चित्रों के माध्यम से। अच्छा, इसका उत्खनन जो है वो दयाराम साहनी ने करवाया था। ठीक है, यहाँ जो है बौद्ध मठ, अशोक के काल के बौद्ध मठ और स्तूप मिले हैं। वेनसांग ने भी यहाँ जो है 8 बौद्ध मठ देखने का दावा किया है। और विशेष बात सबसे बड़ी देखें कि यहाँ पत्थरों का बहुतायत होने के बाद भी जो है मठ और वो बने हैं वो ईंटों के बने हैं। ठीक है ना। अब इसके बाद देखें यहाँ से जो मुद्राएं मिली है 8 जो है पंचमार्क चांदी की मुद्राएं मिली है जो संभवतः मौर्य काल की आहत मुद्राएं रही होगी। ठीक है ना। उसके बाद 28 मुद्राएं जो है वो इंडो ग्रीक जो यूनानी आधिपत्य की भी सूचक है, यानी यूनानी लोगों का जो है यहाँ पर राज्य रहा होगा। ये जो मुद्राएं हैं ये हाथ से बने हुए सूती कपड़े में अपने को यहाँ से मिलती है। ठीक है, अशोक का भाबरू लेख अपने को यहाँ से मिलता है जो अभी एशियाटिक सोसाइटी कलकत्ता में वहाँ रखा हुआ है, उससे अपने को अशोक के बौद्ध धर्मावलंबी होने का प्रमाण मिलता है। ठीक है, तो ये अपनी बेराट की सभ्यता थी जो अपन ने मोटे मोटे तौर पे इसको देख लिया। चलें अगली सभ्यता की ओर। रंगमहल, अगला स्थल अपना रंगमहल। ये हनुमानगढ़ में है, सरस्वती और द्रुस्वती नदी घाटियों के संगम पर। और उत्खनन जो है यहाँ का किया है श्रीमती हन्ना रेड्डी ने। ठीक है, और रंगमहल जो नाम दिया है वो इसी कारण दिया है कि लाल रंग के पात्रों पर काले रंग का यहाँ डिजाइन किया गया था। ये जो सभ्यता है ये भी अपने को 3 स्तरों में मिलती है। ठीक है, सबसे नीचे का स्तर या प्रथम स्तर जिसे कह सकते हैं वो मिलता है अपने को सिंधु घाटी का। ठीक है, द्वितीय स्तर जो है अपने को कुषाण और तृतीय स्तर वो है गुप्तोत्तर काल। तो ये इन 3 स्तरों पे अपने को मिलती है। यहाँ के जो प्रमुख जो अपने को उत्खनन में वस्तुएं प्राप्त हुई है वो घंटाकार वृत्तपात्र, टोंटीदार गड़े और छोटे पहियों वाली जो खिलौना गाड़ियाँ होती है वो, कुषाणकालीन सिक्के और मिट्टी की कुषाणकालीन मोहरें अपने को प्राप्त हुई है। ठीक है, मुख्य बात जो ध्यान रखने वाली बात ये कि ये जो है इसके 3 स्तर रहे हैं और जो है कुषाणकालीन स्तर है उससे अपने को काफ़ी संख्या में चीज़ें प्राप्त होती है, इसलिए इसको कई जगह जो है कुषाणकालीन सभ्यता का नाम भी दिया गया है। ठीक है, चले आगे। नगरी, ये चित्तौड़गढ़ राजस्थान में स्थित है और इसका समीकरण जो है वो पाणिनि की अष्टाध्यायी की माध्यमिका से किया जाता है। सबसे पहले खोज जो है इसकी 1872 में कार्लाइल ने की थी
और उत्खनन जो सबसे पहले इसका करवाया आरजी भंडारकर ने। ठीक है ना। यहाँ से जो है अपने को ऐसा माना जाता है कि यह सीवी जनपद की राजधानी रही होगी, क्योंकि सीवी जनपद के सिक्के और यहाँ से आहत सिक्के भी मिले हैं। ठीक है। लेख युक्त शिलाएं मिली है, चक्राकार कुएं मिले हैं और गुप्तकालीन मंदिर भी जो है अपने को यहाँ से मिलते हैं। ठीक है। सुनारी जो है वो कांटली नदी के किनारे झुंझुनू में स्थित है। यहाँ प्राचीनतम जो है लोहे की भट्टी मिली है और ऐसा अनुमान लगाया जा सकता है कि वैदिक आर्य जो है उनकी यहाँ एक बस्ती रही होगी, क्योंकि यहाँ के लोग जो है ऐसा अनुमान लगाते हैं कि चावल खाते थे और जो है घोड़ों के द्वारा यहाँ रथ खींचे जाते थे। ठीक है। यहाँ लोहे के काफ़ी सारे उपकरण भी मिले हैं। कुषाणकालीन काले रंग के मृत पात्र भी मिले हैं, इसलिए अपने को ये भी ध्यान में आता है कि ये जो है कुषाणकालीन बस्ती भी रही होगी। लेकिन इनमें सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जो है वो है प्राचीनतम लोह भट्टी, जिनमें धोकनियों का उपयोग किया जाता था। ठीक है। कहाँ है ये? झुंझुनू में, कांटली नदी के किनारे। 9, ये जो स्थल है ये लगभग 1100 ईसा पूर्व से लेके 900 ईसा पूर्व के काल का माना जाता है और यहाँ से जो है संस्कृति के 5 स्तर मिले हैं। सबसे नीचे के स्थल में घेरू वर्णी जो है मृदपात्र मिले हैं। ठीक है। और इसके उत्खनन करता है आरसी अग्रवाल। ये एक ताम्रयुगीन स्थल रहा था। अपन ने पहले देखा 5 सांस्कृतिक स्थल मिले हैं। ऊपर के जो स्तर है, ऊपर के स्तर, वहाँ से अपने को विशाल यक्ष की प्रतिमा मिली है। ठीक है। जो संभवतः मौर्यकालीन भी हो सकती है। और चुनार पत्थर के टुकड़े मिले हैं जिन पे पालिश हो रखी है, जैसा कि अपने को अशोक के स्तंभों में देखने को मिलता है। ठीक है ना। और यहाँ से लोहे के कृषि के उपकरण भी मिले हैं और कुषाण शासक हुविस्क और वासुदेव के सिक्के मिले हैं। ठीक है। और यहाँ से जो है लोहे के बाणाग्र भी अपने को मिलते हैं और लोहे के जो है काफ़ी सारे उपकरण अपने को देखने को यहाँ से मिलते हैं। ठीक है। मुख्यतः जो अपने को ध्यान में रखना है कि उत्खननकर्ता आरसी अग्रवाल है। 1100 ईसा पूर्व से 900 ईसा पूर्व तक 5 सांस्कृतिक स्थल यहाँ से मिले हैं और यहाँ से जो है ये एक ताम्रयुगीन स्थल था और लोहे के कृषि उपकरण और हुविस्क और वासुदेव, ये जो कुषाणकालीन शासक है, इसके सिक्के अपने को यहाँ से मिलते हैं। ठीक है। चले आगे। रेड, ये जो है निवाई टोक में है। इसका उत्खनन कराया है कैलाश नाथ पुरी ने। ठीक है। यहाँ 115 घेरेदार कुएं मिले हैं और 3000 आहत मुद्राएं मिली हैं। ठीक है ना। जिनमें आहत मुद्राएं मौर्यकालीन भी है। और ये जो स्थल है इसका समय 300 ईस्वा पूर्व से 200 ईस्वी तक लगाया जाता है। यहाँ जो है मालव गण की मुद्रा भी मिली है, एक शीशे की मुद्रा मिली है जिस पर मालव गण ऐसा लिखा हुआ है। ठीक है। लोहे के अत्यधिक औजार और उपकरण मिलने के कारण इसको प्राचीन भारत का टाटा नगर भी कहा जाता है। तो इंडोसेस्निक मुद्राएं भी यहाँ से मिली है, मालव गण की जो मुद्रा है वो भी यहाँ से मिली है, मौर्यकालीन मुद्राएं भी यहाँ से मिलती है। ठीक है। चले आगे। नगर, तो टोंक में ये प्राचीन मालवों की राजधानी महाभारतकालीन कारकोट से इसका संबंध किया जाता है जो टोंक में स्थित है। ठीक है। यहाँ 6000 मालवगण के सिक्के अपने को मिलते हैं और लाल रंग के मृदभांड मिले हैं और अनाज भरने के मटके मिले हैं यहाँ अलंकृत। ठीक है ना। और आभूषण मिले हैं, लोहे के उपकरण भी मिले हैं। मुख्य रूप से जो ये स्थल है ऐसा माना जाता है कि 100 ईसा पूर्व से लेके 300 ईस्वी तक के अवशेष अपने को यहाँ मिलते हैं। यहाँ से एक लिंगी शिव और महिषासुर मर्दिनी की भी जो है प्रतिमा अपने को यहाँ से मिलती है। मुख्य रूप से जो है अपने को ये ध्यान में रखना है कि नगर जो है और नगरी ये दोनों अलग अलग है। नगर मिला है टोंक से और नगरी जो है वो चित्तौड़ में है। नगरी को जो समीकरण किया जाता है वो माध्यमिका के साथ किया जाता है और नगर को जो किया जाता है वो महाभारत में मालवों की राजधानी कारकोट से किया जाता है। ठीक है। यहाँ मालवों के 6000 सिक्के मिले
और लाल रंग के मृदभांड मिले हैं, अलंकृत जो है अनाज भरने की कोठियाँ मिली है, बर्तन मिले हैं, आभूषण मिले हैं, ठीक है ना। और इसका जो काल माना जाता है इन अवशेषों का वो 100 ईसा पूर्व से लेके 300 ईस्वी तक, ठीक है। ये दो स्थल है जो अपने को जयपुर से मिले हैं, जोधपुरा और नलियासर, ठीक है। तो जोधपुरा जो है वो 2500 ईसा पूर्व से 200 ईसा पूर्व तक का काल अपने में रखता है, और नलियासर से जो अवशेष मिले हैं वो 300 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक के मिले हैं। जोधपुरा से जो है लोहा गलाने की अपने को भट्टियाँ मिली है, जैसे अपने को सोनारी से मिली थी, ठीक है। तो लोहे के अस्त्र, तीर, कुबड़ युक्त बेल की मूर्तियाँ वो अपने को जोधपुरा से मिलती है। और नलियासर जो है वो भी जयपुर में है, यहाँ 300 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक के अवशेष अपने को मिलते हैं, ठीक है। 600 ईस्वी तक के, 300 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी तक के। यहाँ अपने को कई सारी मुद्रा मिली है, जैसे केवल कुषाण काल की 105 मुद्राएं अपने को यहाँ से मिलती है। इसके अलावा अपने को आहत मुद्राएं, योद्धेयों की मुद्राएं, ठीक है, गुप्तकालीन चांदी के सिक्के ये अपने को यहाँ मिलते हैं। अलंकृत तलवारें, तांबे के पात्र, मिट्टी के पात्र, ये सारी चीज़ें अपने को मिलती है, ठीक है। अगला स्थल जो है वो अपने को मिलता है बरौर का, ठीक है। बरौर जो है ये मिलता है अपने को गंगानगर में, ठीक है ना। गंगानगर में सरस्वती के तट पे बरौर मिलता है। यहाँ से जो है अपने को प्राक सिंधु और सिंधु घाटी के समकालीन दोनों प्रकार के अवशेष अपने को मिलते हैं, और समकालीन सिंधु, ठीक है, सिंधु सभ्यता। तो इस वजह से यहाँ के जो स्थल है शहरी स्थल वो जो सिंधु के शहरी स्थल है उस तरह के विकसित मिलते हैं। अच्छा नगर नियोजन यहाँ से मिलता है। यहाँ जो है बड़ी मात्रा में अपने को मिट्टी के मनके भी जो है वो यहाँ से मिले हैं। तो अपने को ध्यान रखता है बरौर गंगानगर में मिला है, और ये सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन स्थल है। यहाँ से शंख की तरासी जो है वो चूड़ियाँ मिली है। सेल खड़ी के 8000 मनके अपने को यहाँ से मिले हैं। अंगूठियाँ, लाजवर्द के मनके, लाजवर्द संभवतया अफगानिस्तान से आयात की जाती थी। और जो है शहरी नियोजन जो है, जो भवनों का नियोजन है वो भी अपने को सिंधु सभ्यता के समकक्ष यहाँ से मिलता है, ठीक है। तो इस प्रकार ये अपन ने राजस्थान के प्रमुख सभ्यता के स्थलों को देखा है, और अगले जो भाग में अपन राजस्थान का इतिहास शुरू करेंगे, राजपूतों की उत्पत्ति से लेके, और फिर जो है मेवाड़ के इतिहास से उस चरण का शुभारंभ करेंगे, ठीक है। धन्यवाद।